दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं IT अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आज हम कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली यदि आप IT में बिगिनिंग स्टेज पे हैं तो ऑब्वियसली आपको एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ता है जहां पे आपको हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है कि आपसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यदि हार्डवेयर से रिलेटेड कोई पर्टिकुलर आपका इंटरव्यू है और आप उस इंटरव्यू को फेस करने वाले हैं या आपने पहले से फेस किया होगा, तो एक्सपेक्टेड बहुत सारे ऐसे ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका इंटरव्यूअर आपसे पूछता है जिसका आप वन लाइन आंसर करने में कंपैटिबल नहीं होते हैं या फिर आप उसका वन लाइन आंसर कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इतना घुमावदार होता है कि आप पहले उसको सोचते हैं कि क्या बोलना है, तो कितना भी बोलेंगे आप उसको वन लाइन आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इंटरव्यूअर आपकी पूरी कहानी या गाथा सुनना नहीं चाहता है, वो ऐसा चाहता है कि आप टू द पॉइंट बात करें और वही चीज बताएं जो उस क्वेश्चन का एग्जैक्टली रियल आंसर हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे हार्डवेयर के कुछ वन लाइन आंसर्स की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें आप सिंपली किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का इजीली वन लाइन आंसर कर सकते हैं यदि वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड संबंधित पूछे गए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज ट्रबल शूटिंग। तो ट्रबल शूटिंग बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आपका इंटरव्यूअर आपसे कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसका वन लाइन आंसर आप कैसे कर सकते हैं। आंसर आपके सामने है, नोट डाउन करेंगे और इसको मेमोराइज करेंगे। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग इश्यूज और प्रॉब्लम्स दैट कैन अकर विद अ कंप्यूटर सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स। कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं, रिजॉल्व करते हैं इश्यूज को या प्रॉब्लम्स को, वे प्रॉब्लम्स जो आपके कंप्यूटर सिस्टम और उनके कंपोनेंट से संबंधित आई हुई हैं। ठीक है, आंसर बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं और नोट डाउन करें जिससे कि भविष्य में आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन यू डिस्क्राइब द स्टेप्स you would take to troubleshoot a computer that doesn't power on at all। मतलब एक कंप्यूटर को आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे जिसका पावर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको आप डिस्क्राइब करें अपने शब्दों में। वन लाइन आंसर आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स। चेक पावर सोर्स, वेरीफाई कनेक्शंस, टेस्ट अ डिफरेंट पावर केबल, इंस्पेक्ट द पावर बटन एंड एग्जामिन फॉर विजुअल हार्डवेयर इश्यूज। सबसे पहले अपने पावर सोर्स को चेक करेंगे कि पावर सोर्स प्रॉपर्ली वर्किंग है नहीं है, एसएमपीएस प्रॉपर्ली वर्किंग है नहीं है। कनेक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे कि आपके जो पावर कोड्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली स्विच में लगे भी हैं नहीं लगे हैं। टेस्ट अ डिफरेंट पावर केबल, मतलब यह हो सकता है कि पावर कोड में कोई इश्यूज है तो किसी दूसरी पावर कोड से उसको चेक करके वेरीफाई कर लें। या दूसरी पावर कोड से आपका सिस्टम चल जाता है तो जाहिर सी बात है आपके पावर कोड में इश्यूज था, डिफरेंट पावर केबल आप यूज करें। पावर बटन को इंस्पेक्ट कर लेंगे, पावर बटन ऑन है नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पावर स्विच लगा रखी है, पावर की बटन ऑन नहीं करी और मैं सिस्टम ऑन करे जा रहे हैं और ऐसे में सिस्टम आपका ऑन नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जबकि आपने पावर की बटन को ही ऑन नहीं किया था। ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी लोगों का ध्यान नहीं जाता है। एंड एग्जामिन फॉर विजुअल हार्डवेयर इश्यूज, जो आपके सामने हार्डवेयर प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे हैं उनको आप इंस्पेक्ट कर लें कि कहीं उनमें कोई इश्यूज तो नहीं है रिलेटेड टू पावर सप्लाई एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो ये वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो जाएं कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको वन लाइन आंसर कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करना है, आंसर को नोट डाउन करना है एंड मेमोराइजिंग। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स। हाउ वुड यू डायग्नोज एंड फिक्स a computer that is experiencing overheating issues। ओवरहीटिंग से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, इंटरव्यूअर अक्सर आपसे ओवरहीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करता है कि आप उस ओवरहीटिंग के इश्यूज को डायग्नोस करने के लिए आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, डायग्नोस ओवरहीटिंग बाय मॉनिटरिंग टेम्परेचर। आप पहले टेम्परेचर को मॉनिटर कर लेंगे कि रियली योर कंप्यूटर इज ओवरहीटिंग और नॉट।
इसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप अपने ह्यूमन बीइंग नेचर के द्वारा भी देख सकते हैं कि कंप्यूटर में जो पीसी केस है उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, गर्म है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो आप वैसे भी नॉर्मली मॉनिटर कर सकते हैं। और बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल है जिसके द्वारा आप मॉनिटर कर सकते हैं दैट योर कंप्यूटर इज रियली ओवरहीटिंग। ठीक है, एंड फिक्स इट बाय क्लीनिंग। अब इसको फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स इट बाय क्लीनिंग डस्ट। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी डस्ट जमा है, पावर जो कूलिंग फैंस में डस्ट जमा है, हीट सिंक के अंदर जो डस्ट जमा है, या ओवरऑल आपके पूरे मदरबोर्ड पे जो डस्टिंग हुई है, उस पर्टिकुलर पूरे ओवरऑल डस्ट को आप क्लीन करेंगे। इंप्रूविंग एयर फ्लो, कंप्यूटर में एयर फ्लो सिस्टम को इंप्रूव करेंगे जिससे कि कंप्यूटर के अंदर पीसी केस या कैबिनेट के अंदर एयर फ्लो बना रहे। ठीक है, रीअप्लाइंग थर्मल पेस्ट। थर्मल पेस्ट क्या होता है? प्रोसेसर और हीट सिंक के बीच में एक पेस्ट लगाया जाता है जो बेसिकली दोनों के बीच में ग्रिपिंग का काम करता है, और जब वो थर्मल पेस्ट बहुत पुराना हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वो हीट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तो ऐसे केस में भी आपका प्रोसेसर हीट होता है और बार बार कंप्यूटर में रीस्टार्टिंग की प्रॉब्लम आना, कंप्यूटर अननेसेसरी जो है हैंग हो जाना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। तो रीअप्लाइंग थर्मल पेस्ट, थर्मल पेस्ट को रीअप्लाई करें, पहले पुराने वाले पेस्ट को प्रॉपर्ली क्लीन कर लें और उसके ऊपर दोबारा थर्मल पेस्ट जो है वो अप्लाई कर दें। ठीक है, और अपग्रेडिंग कूलिंग कंपोनेंट्स इफ नेसेसरी। आपको लगता है कि आपके प्रोसेसर का जो फैन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, मतलब हीट ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केस में आप अपने कूलिंग फैन को चेंज कर दें, यदि आपको लगता है कि चेंज करना कंपलसरी है तो। ठीक है, तो वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन करें और प्रॉपर्ली मेमोराइज करें। सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A user reports that their computer is running very slowly. What steps would you take to identify and resolve this issue? मतलब एक सामान्य से कंपनी के किसी सामान्य यूजर ने आपको रिपोर्ट किया कि सर मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो चल रहा है, तो आप इस केस में क्या करने वाले हैं? ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने आपसे किया है, तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन लाइन आंसर आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स। आप इसको वीडियो पॉज करें, नोट डाउन करें एंड मेमोराइज इट। फर्स्ट, चेक फॉर malware। सबसे पहले कंप्यूटर में वायरस की स्थिति को आप चेक करेंगे। वायरस की स्थिति को चेक करने के लिए विंडोज इंटीग्रेशन टूल्स बहुत सारे हैं ऐसे, जैसे कि डिफेंडर को आप आइडेंटिफाई करेंगे दैट योर डिफेंडर इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, या फिर किसी अदर आपने एडिशनल एंटीवायरसेस को इस्तेमाल में लिया हो तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई कर लें दैट योर एंटीवायरस इज प्रॉपर्ली वर्किंग और नॉट, दैट इज डिटेक्टिंग द malwares और नॉट। ऐसी किसी भी स्थिति में यदि कंप्यूटर में वायरस आ गया तो कंप्यूटर डेफिनेटली आपका स्लो मूव करेगा। एंड क्लीन अप अननेसेसरी फाइल्स, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अननेसेसरी फाइल से आपका क्या मानना है? अननेसेसरी फाइल से मेरा मानना यह है कि जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स देखे हैं जहां पे लोगों ने डेस्कटॉप पे, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे ऐसे गार्बेज भर रखे हैं, जैसे डेस्कटॉप पे ही 50 GB की मूवी पड़ी हुई है, तो जब आपका सिस्टम ड्राइव लाइट नहीं होगा तो आपका सिस्टम स्लो मूव करेगा। तो ऐसे केस में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स है, चाहे वो डेस्कटॉप पे हो, डाउनलोड में हो या डॉक्यूमेंट्स में हो, उनको आप जरूर क्लीन कर लें। साथ के साथ जितनी भी टेम्परेरी मेमोरी है, बहुत सारे ऐसे केस में देखा गया है कि जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो इंटरनेट चलाने में बहुत सारा कैशिंग इकट्ठा होता रहता है आपके सिस्टम ड्राइव में, तो आप उसके लिए कैशिंग क्लीन करें। ठीक है, तो जब आपके कैश क्लीन होंगे, अननेसेसरी फाइल्स नहीं होंगी आपके सिस्टम ड्राइव्स में, तो आपका सिस्टम डेफिनेटली स्लो मूव स्लो से फास्ट मूव करेगा। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज स्टार्टिंग प्रोग्राम्स एंड इंप्रूव कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अपनी जो स्टार्टअप प्रोसेस, स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, उन सबको ऑप्टिमाइज कर लें, इसके बिहाफ पे आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इनहेंस कर सकते हैं। सो ये वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप प्रॉपर नोट डाउन करें और मेमोराइज करें। So I am just moving on next question, my dear friends. Exactly what tools and methods would you use to check if a computer's RAM is faulty? आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में जो रैम है वो फॉल्टी है, कहीं ना कहीं आपके रैम में इशू है, तो रैम में कभी भी इशू होगा तो आपको सिम्टम आने लगेंगे। कभी कभी मेमोरी डंपिंग की एरर आ जाएंगे, कभी कभी एक आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आपके सामने सिम्टम आने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे चेक करेंगे कि आपका
रैम जो है वो फॉल्टी है। तो वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। To check if a computer's RAM is faulty, you can use tool like memtest 86। मार्केट में बहुत सारे मेमोरी टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग memtest 86 इज द बेस्ट एंड बेस्ट सॉफ्टवेयर एवर, जो कि आपके मेमोरी में जितने भी मेमोरी बैंक्स होते हैं उन सबको टेस्ट करता है। कहीं से कहीं तक किसी बैंक्स में कोई इश्यूज होगा तो तुरंत वो बता देगा कि योर मेमोरी इज फॉल्टी हियर, यहाँ पे आपकी मेमोरी में इशू है। या फिर आप विंडोज इंटीग्रेशन में विंडोज मेमोरी डायग्नोस्टिक टूल का यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप मेमोरी की परफॉर्मेंस और उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि आपकी मेमोरी प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही है। तो इस तरीके के टूल्स और एक आध दो आप विंडोज इंटीग्रेशन और एडिशनल टूल्स को यदि आप इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं तो इंटरव्यूअर ऑब्वियसली हेल्दी होगा कि नहीं, आपको पता है कि एग्जैक्टली हाउ यू कैन चेक of your memory is faulty or not। So my dear friends, आंसर को लिखना है और मेमोराइज करना है। So I'm just moving on next. Next question is, my dear friends, a user complain about random system crash। सिस्टम चलते चलते एकाएक बंद हो गया, वो ऑन नहीं हो रहा है या सिस्टम क्रैश हो गया। How would you go about troubleshooting this problem? वन लाइन आंसर है, to troubleshoot random system crashes start by checking event logs। मतलब सिस्टम फॉल्ट कहां से हुआ, सिस्टम लास्ट टाइम कहां से क्रैश हुआ, इसके लिए आपको सिस्टम के लॉग फाइल्स को चेकआउट करना है। लॉग फाइल्स कभी कभी सिस्टम में लॉग फाइल्स आप एडिशनली एक्सेस भी कर सकते हैं, या फिर आप सिस्टम यदि आपका क्रैश होने के बाद दोबारा रिकवर हो गया है, चल गया है, तो उसके लॉग फाइल्स को आप चेक कर लें कि एग्जैक्टली फेलियर कहां से आया है, और जहां से फेलियर आया है, जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से रिलेटेड फेलियर आया है या किसी पर्टिकुलर जिस भी सिचुएशन से फेलियर आया होगा, लॉग्स में ऑलरेडी मेंटेन हो गया होगा डेट टाइम विद एक्टिविटी। ठीक है, लॉग फाइल को टेस्ट करें। देन आफ्टर अपडेटिंग ड्राइवर्स, आप अपने जितने भी कंप्यूटर में हार्डवेयर लगे हैं उन सब से संबंधित जितने भी डिवाइस ड्राइवर्स हैं, सारे ड्राइवर्स को प्रॉपर्ली अपडेट कर लें, विंडोज को अपडेट कर लें, और कंप्यूटर में जो ओवरहीटिंग है एंड मॉनिटरिंग फॉर ओवरहीटिंग। कभी कभी ओवरहीटिंग के केसेस में सिस्टम रीस्टार्ट ना करके सिस्टम क्रैश हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कंप्यूटर में ओवरहीटिंग की सिचुएशन को मॉनिटर कर लें, अपने ड्राइवर्स को अपडेट कर लें, विंडोज को अपडेट कर लें। इस तरीके से आप ट्रबल शूटिंग स्टेप्स ले सकते हैं इफ योर सिस्टम इज गोना बी क्रैश्ड। ठीक है, तो वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, उसको नोट डाउन करें और मेमोराइज करें। So I'm just moving on next. When a computer hard drive fails, जब एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है, what are the steps you would take to recover data if possible? हार्ड ड्राइव फेलियर के केस में डेटा रिकवरी के पॉसिबल्स नहीं होते हैं, मतलब जनरली एक सामान्य व्यक्ति विशेष तो नहीं कर सकता है, तो इसके लिए कुछ एडिशनल टूल्स वगैरह यूज होते हैं। तो उसका वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इफ अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव फेल्स, the steps to recover data if possible, point be noted, if possible, include using professional data recovery services। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से मार्केट में वर्किंग है जो आपके इस केस को सॉल्व करने के लिए बैठी है, मतलब उनका काम ही यही है कि किसी की हार्ड ड्राइव फेल्स हो गई, बड़े बड़े कंपनीज की वो हार्ड ड्राइव्स को रिकवर करते रहते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी रिकवरी सर्विसेज का आप यूज कर सकते हैं, और आप बहुत ही बेहतर क्वालिटी के जो रिकवरी सॉफ्टवेयर्स हैं, ये 1% आपका ड्राइव डिटेक्शन में है और वो उसका डेटा रिकवर करना है, तो ऐसे केसेस में आप कुछ अच्छे तरीके के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं, और वो सॉफ्टवेयर्स या वो पर्टिकुलर सर्विसेज भविष्य के लिए भी इंश्योर करते हैं कि वो डैमेज की सिचुएशन में आपकी ड्राइव्स ना जाए। तो यहाँ पे ये वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से आप इंटरव्यूअर को हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि ड्राइव फेल्स हो जाने की कंडीशन में रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, तो इन पॉसिबिलिटीज के बिहाफ पे आप उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरव्यूअर भी जान रहा है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको बस उसको आईना दिखाना है कि सर इन केस ऑफ फेलियर बेसिकली आप भी कंपैटिबल नहीं को डेटा रिकवरी कर सके हैं, बट कंडीशनली कि ऐसी सिचुएशंस में ऐसे स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ठीक है, सो क्लिक ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स।
How can you determine if computer power supply means PSU or SMPS is faulty and need replacement? आप कैसे हेल्दी होंगे कि आपके पावर सप्लाई में डैमेज है? पावर सप्लाई में डैमेज होने की स्थिति में बहुत सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। सिस्टम एकाएक रिस्टार्ट हो जा रहा है, सिस्टम की कोई पर्टिकुलर डिवाइस आपकी काम नहीं कर रही है, तो नॉट डिटेक्शन, बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं। बट कंडीशन है कि इफ ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूअर की साइड से, तो आप उसका वन लाइन आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। टू डिटरमाइन इफ कंप्यूटर्स PSU इज फॉल्टी एंड नीड रिप्लेसमेंट, टेस्ट विद नॉन वर्किंग PSU। किसी ऐसे वर्किंग PSU से उसको टेस्टिंग कर लेंगे, और किसी दूसरे SMPS से आप उसको टेस्ट कर लेंगे कि उस अगले वाले SMPS से प्रॉपर चल रहा है, तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ऐसे सामान्य व्यक्ति विशेष के जो माइंडसेट होता है उसके अकॉर्डिंग आप किस तरीके से करेंगे। और यूज PSU टेस्टर, बहुत सारे PSU टेस्टर आते हैं जो पावर सप्लाई की आउटपुट को वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका जो SMPS है वो प्रॉपर आउटपुट दे रहा है, नहीं दे रहा है। यदि आउटपुट प्रॉपर नहीं है तो जाहिर सी बात है सिस्टम फेलियर, सिस्टम बार बार रिस्टार्टिंग या डिवाइस का ना डिटेक्ट होना, ये तमाम इश्यूज आ सकते हैं। एंड इंश्योर इट्स प्रोवाइडिंग कंसिस्टेंट और स्टेबल पावर टू द कंपोनेंट्स। मतलब आप इन टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि आपके कंपोनेंट्स को प्रॉपरली पावर मिल रहा है, पावर में स्टेबिलिटी है नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके के आप टेस्टर्स का यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई को किसी डिफरेंट पावर सप्लाई से टेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सामान्य कॉन्सेप्ट्स के द्वारा आप ये चेक कर सकते हैं दैट योर पावर सप्लाई इज वर्किंग और नॉट, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। A printer connected to a computer and is not responding. How would you troubleshoot this issue? प्रिंटर से कंप्यूटर कनेक्ट है और वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो चेक प्रिंटर कनेक्शंस। सबसे पहले प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच का जो USB केबल है, कनेक्शन है, या उनके जो पावर कनेक्शंस हैं उनको आप चेक कर लेंगे। रीस्टार्ट बोथ द प्रिंटर एंड द कंप्यूटर। कभी कभी ऐसा होता है कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों रिस्टार्ट होने की वजह से ही आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो रिस्टार्ट बोथ एंड इंश्योर द प्रिंटर इज सेट एज अ डिफॉल्ट डिवाइस। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि आपका जो प्रिंटर है वो डिफॉल्ट डिवाइस पे सिलेक्ट है नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि आपने प्रिंट दिया हो और किसी डिफरेंट डिवाइस पे जा रहा हो प्रिंट का जो कमांड है, और वो पर्टिकुलर प्रिंटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे। इन द कंप्यूटर सेटिंग्स, कंप्यूटर की सेटिंग में जाके आप डिवाइस जो है डिफॉल्ट डिवाइस को चेक कर लेंगे, प्रिंटर के कनेक्शंस को वेरीफाई कर लेंगे, एंड कंप्यूटर और प्रिंटर दोनों को ही रिस्टार्ट कर देंगे। ड्राइवर्स को चेक कर लेंगे, और ये छोटे मोटे जो रिलेटेड टू कनेक्शंस, ड्राइवर्स, इन सब सारी चीजों को आप इंस्पेक्ट कर लेंगे। देन आफ्टर इजिली यू कैन रिजॉल्व और ट्रबल शूट दिस इशू, ठीक है ना। यदि आपका इंटरव्यूअर इस तरीके के आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आपको वन लाइन आंसर में कुछ इस तरीके से बोलना होगा, ठीक है। सो आई एम जस्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉमन साइन एंड सॉल्यूशंस फॉर अ कंप्यूटर इन्फेक्टेड विद malware और वायरसेस। यदि आपके कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई malware और वायरस आ गया है तो कैसे साइन आएंगे और उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो साइंस क्या है, आप देखें कॉमन साइंस क्या है। स्लो परफॉर्मेंस, पॉपअप एड्स, अनएक्सपेक्टेड क्रैशेस, ये 3 कॉमन साइंस होते हैं जो आपके कंप्यूटर में आएंगे। कंप्यूटर आपका स्लो परफॉर्म करेगा, कंप्यूटर में अनवांटेड पॉपअप्स आएंगे, अनवांटेड फाइल्स बनेंगी, आपने जो काम नहीं किया है वो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो गया, ठीक है। जैसे आपने डेस्कटॉप पे एक फाइल बनाई थी, 1000 फाइल क्रिएट हो गई हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और एकाएक चलते चलते सिस्टम का क्रैश हो जाना मीन्स बेसिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स का करप्ट हो जाना और सिस्टम का क्रैश हो जाना। जितने भी आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स पड़े उनके EXE का ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना, ऐसे तमाम तरीके के साइंस आपको मिलेंगे जो ये बताएंगे कि आपके कंप्यूटर में malware या फिर वायरसेस आ गए हैं। सोल्यूशन क्या है माय डियर फ्रेंड्स? सोल्यूशन इज इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, रन malware स्कैन, कीप सॉफ्टवेयर अपडेट। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना है, malwares को स्कैन करते रहना है, और आपके कंप्यूटर में जो भी डिफॉल्ट इंटीग्रेटेड
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर आपने एडिशनली डाला हुआ है, उसको प्रॉपरली इंस्टॉल करें और अपडेट करते रहें। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन करें और मेमोराइज करें। इससे रिलेटेड यदि आपके कभी भी इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप इस तरीके से उसका इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे माय डियर फ्रेंड्स। डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर अपडेटिंग फर्मवेयर और बायोस ऑन अ कंप्यूटर, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट। ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहा है कि आप अपने कंप्यूटर में बायोस में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आप अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर हो सकता है कि पुराना हो, कुछ सेटिंग्स ऐसी आ गई हो जो आपके बायोस में अपडेट ना हो, तो ऐसे में लेटेस्ट बायोस के जो फर्मवेयर्स होते हैं वो कंपनीज वहां पे अवेलेबल कराती है अपनी साइट से, तो वहां से जाके डाउनलोड करें और उसको इजीली अपडेट कर दें। ठीक है, तो बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अपडेटिंग फर्मवेयर और बायोस involves installing new software that improves hardware functionality and security, ensuring optimal performance and compatibility with our latest technology। मतलब जब आपका बायोस लेटेस्ट होगा तो लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजीज होंगी, हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होगी, उन सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कंप्यूटर चलाने के लिए बिल्कुल इंश्योर होगा। तो कहने का मतलब पूरे के पूरे कंप्यूटर में जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है बायोस, क्योंकि बायोस में ही जितने भी हार्डवेयर होते हैं उन सारी हार्डवेयर की सेटिंग्स स्टोर होती है। तो बायोस अपडेट रहेगा तो लेटेस्ट सेटिंग स्टोर हो पाएंगे, लेटेस्ट सेटिंग स्टोर हो पाएंगे तो कंप्यूटर आपका जो है बहुत ही जबरदस्त फंक्शनैलिटी और सिक्योरिटी के थ्रू चल सकता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, if a computer frequently experiencing blue screen of death, BSOD errors, how would you approach diagnosing and resolving the issue? BSOD की जो एरर होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो बेसिकली 3 अलग अलग ऑप्शन से आ सकती है। यदि आपके रैम में कोई इशू है तो BSOD आना कंपलसरी है। बहुत ही केसेस में देखा गया है कि रैम फेलियर होने की सिचुएशन में 95% इश्यूज रैम फेलियर के होते हैं, और अदर वन इज हार्ड ड्राइव फेलियर्स। अगला जो BSOD आता है वो हार्डवेयर, बट कंडीशन है कि जो एरर कोड्स आते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी होती है कि एरर कोड क्या रहे। तो आंसर आप देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग BSOD एरर टिपिकली इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एरर कोड्स। मतलब BSOD में जो एरर कोड आते हैं उसको आप एनालाइज करें। अलग अलग तरीके के एरर कोड्स होते हैं और वो एरर कोड्स ये बताते हैं कि प्रॉब्लम हार्ड ड्राइव से है या रैम से है या मदरबोर्ड से है। ठीक है, एंड लॉग्स, अपडेटिंग ड्राइवर्स। सेकंड वन इज रैम फेलियर्स, चेकिंग फॉर हार्डवेयर इश्यूज एंड परफॉर्मिंग सिस्टम स्टेबिलिटी टेस्ट। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वन लाइन आंसर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपका इंटरव्यूअर आपसे BSOD से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर रहा है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक टू ट्रबल शूट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स ऑन आवर डेस्कटॉप कंप्यूटर। यदि आपके कंप्यूटर में नेटवर्क से रिलेटेड कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको कैसे इंस्पेक्ट करेंगे और कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक हार्डवेयर कनेक्शंस। कंप्यूटर्स और जितने भी नेटवर्क के संबंधित डिवाइसेस लगी हैं उनके बीच में कनेक्शंस को वेरीफाई करेंगे। रीस्टार्ट द मॉडेम और राउटर्स, रन नेटवर्क ट्रबल शूटर एंड अपडेट नेटवर्क ड्राइवर्स। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले आप हार्डवेयर कनेक्शंस को चेक करेंगे और आपके सेंट्रल डिवाइस या राउटर या मॉडेम जो भी लगा है नेटवर्क से रिलेटेड कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स को एक बार आप रिस्टार्ट करेंगे। मे बी हो सकता है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। देखो ये एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चन आ गया है नेटवर्क से रिलेटेड, तो आप समझ लो, बट इसके ऊपर एक बहुत ही ग्रैंड स्केल वीडियो बनेगी, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। एंड कुछ नेटवर्क्स ट्रबल शूटर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं बेसिकली, जो इस चीज को इंश्योर करते हैं कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क में कहाँ पे प्रॉब्लम आई हुई है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रबल शूटर टाइप ऑफ एप्लीकेशंस हैं जिनके बिहाफ पे आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं।
और नेटवर्क में जो आपका बेसिकली नेटवर्क ड्राइवर है, बेसिकली आपका जो वाईफाई और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से रिलेटेड ड्राइवर्स हैं वो प्रॉपर्ली अपडेट होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर इश्यूज एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज व्हेन इट कम्स टू ट्रबल शूटिंग? मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में क्या अंतर होता है? तो हार्डवेयर आंसर देखिए, आप आंसर को वन लाइन आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसको नोट डाउन जरूर करें जिससे कि आप इजीली ऐसे किसी भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें। हार्डवेयर इश्यूज आर फिजिकल प्रॉब्लम्स विद कंप्यूटर कंपोनेंट्स, मतलब कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट से संबंधित कोई इश्यूज आते हैं, भौतिक रूप से कोई इश्यूज आते हैं तो वो हार्डवेयर इश्यूज कहे जाते हैं। while सॉफ्टवेयर इश्यूज आर रिलेटेड टू प्रोग्राम्स एंड डेटा, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डेटा से रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इश्यूज कहे जाते हैं। टिपिकली रिक्वायरिंग डिफरेंट ट्रबल शूटिंग अप्रोच, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग में डिफरेंट अप्रोच करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर की ट्रबल शूटिंग में आपको डिफरेंट अप्रोच करना पड़ सकता है। तो दोनों ही केसेस में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के केसेस में अलग अलग तरीके के ट्रबल शूटिंग अप्रोचेस करने पड़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A computer's USB port are not recognizing any connected devices, मतलब USB पोर्ट पे आप कोई भी पर्टिकुलर पेन ड्राइव या अदर USB डिवाइसेस आप लगा रहे हैं और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मतलब डिटेक्ट नहीं कर रहा है। हाउ वुड यू ट्रबल शूट एंड फिक्स दिस प्रॉब्लम? आंसर है माय डियर फ्रेंड्स, वन लाइन आंसर है, ट्रबल शूट USB पोर्ट रिकॉग्निशन इशूज बाय चेकिंग फॉर लूज कनेक्शंस। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया कि यूएसबी कनेक्शंस लूज है, आप डिफरेंट यूएसबी यूज करते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है, बट वो जो लूज कनेक्शन वाली यूएसबी है उसको आप इस्तेमाल में लेते हैं तो कुल मिलाकर ओवरऑल लूज कनेक्शंस। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर्स, कभी कभी कंप्यूटर में बग्स आ जाते हैं जो डिटेक्शन में इश्यूज देते हैं तो रिस्टार्टिंग में वो फिक्स हो जाते हैं, तो रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अपडेटिंग यूएसबी ड्राइवर्स, हो सकता है कि यूएसबी के ड्राइवर्स बेसिकली 2.0 में तो कई बार देखा गया है कि यूएसबी के ड्राइवर्स डालने पड़ते थे, बट 3.0 के केस में डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी INF फाइल्स इंटीग्रेटेड होती हैं तो आपको ड्राइवर्स डालने की इश्यूज नहीं होते, बट फिर भी अपने ड्राइवर्स को आप अप टू डेट रखें। एंड टेस्टिंग विद डिफरेंट डिवाइसेस, बहुत सारे यूएसबी टेस्टर्स आते हैं जो ये चेक कर लेते हैं कि आपके पर्टिकुलर यूएसबी में कितने पावर्स आ रही हैं, डेटा ट्रांसफरिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसे टेस्टर्स के द्वारा आप यूएसबी पोर्ट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इन केस ऑफ यूएसबी ट्रबल शूटिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे हमारे मेन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर थे जिसको हमने देखा, वन लाइन आंसर्स और वन लाइन क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखें, क्वेश्चंस को एनालाइज करें और वन लाइन आंसर्स को आप नोट डाउन करें और इसको मेमोराइज करें जिससे कि आपका भविष्य में कोई भी होने वाला इंटरव्यू बहुत ही जबरदस्त जाए। सो मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।